दोस्तों वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान से जुड़े कुछ प्रश्नों पर। आज हमारी 11वीं क्लास है। सभी प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम आज के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। आंसर में दोस्तों ऑप्शन बी 3 दिए गए हैं। अब इसके बारे में देखते हैं नोट में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, और नंबर 3 में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी कैबिनेट मंत्री। आंसर में दोस्तों गवर्नर, राज्यपाल। किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? गवर्नर, ऑप्शन बी राज्यपाल के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। आंसर में ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। प्रश्न नंबर 4, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। आंसर में है कभी नहीं, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नाबार्ड। आंसर में है ऑप्शन बी वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 6, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी न्याय मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी वित्त आयोग। आंसर में है ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 7, राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी असंवैधानिक संस्था, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर में है ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था। इसके बारे में देखते हैं।
राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 के 6 के तहत किया जाता है। प्रश्न नंबर 8, वित्त आयोग एक चेयरमैन होता है और ऑप्शन ए 7 अन्य सदस्य, ऑप्शन बी 5 अन्य सदस्य, ऑप्शन सी 4 अन्य सदस्य, ऑप्शन डी 6 अन्य सदस्य। आंसर में है ऑप्शन सी 4 अन्य सदस्य। अब इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 का 1 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। संविधान के अनुच्छेद 280 का 1 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। प्रश्न नंबर 9, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी 16 मार्च 1951, ऑप्शन डी 20 मार्च 1950। आंसर में है ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। इसके बारे में देखते हैं। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। दोस्तों, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था 15 मार्च 1950 को। अब प्रश्न नंबर 10, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015। आंसर में दोस्तों ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। अब इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्पष्ट उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। अब योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्थापित कर दिया गया है। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न नंबर 11, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। आंसर में दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री होते तो नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन बी ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी विकास परियोजनाओं के निर्माण से, ऑप्शन डी केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। आंसर में है ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से।
अब इसके बारे में देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके सदस्य सभी प्रदेशों के राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। प्रश्न नंबर 13, किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। आंसर में ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। अब इसके बारे में देखते हैं। भारत के कई राज्यों में लोकायुक्त कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र 1971 में, बिहार 1973 में, उत्तर प्रदेश 1975 में, मध्य प्रदेश 1981 में, आंध्र प्रदेश 1983 में, कर्नाटक 1985 में, असम 1986 में, गुजरात 1986 में, पंजाब 1995 में, हरियाणा 1996 में, दिल्ली 1996 में आदि हैं। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी राज्यपाल को, ऑप्शन डी विधानसभा के अध्यक्ष को। आंसर में ऑप्शन सी राज्यपाल को। अब इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। इसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। पदावधि कितनी है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। आंसर में है ऑप्शन डी 8 वर्ष। प्रश्न नंबर 16, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी झारखंड। आंसर में है ऑप्शन सी उत्तराखंड। अब इसके बारे में देखते हैं। 1 नवंबर 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 1993 में। आंसर में ऑप्शन डी 1993 में। अब इसके बारे में देखते हैं। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है। प्रश्न नंबर 18, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
1993 का उद्देश्य था? ऑप्शन ए मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, ऑप्शन बी मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ऑप्शन सी राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आंसर में दोस्तों उपयुक्त सभी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। आंसर में है ऑप्शन सी 5 वर्ष। अब इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति द्वारा। आंसर में ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। दोस्तों आंसर की लास्ट में है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं।